कर्नाटक में हिंसा के पीछे कौन? गणेश विसर्जन पर किसने की पत्थरबाजी? मांड्या में क्यों भड़की हिंसा? क्या ये एक साजिश है? देश में आखिर ये हो क्या रहा है? जगह जगह क्यों हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में गुजरात के सूरत में भी गणेशोत्सव के दौरान पंडाल पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और अब कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई और फिर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी की घटना के कारण यहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस हिंसा के दौरान तलवारें भी लहराई गई। गौरतलब है कि यह घटना मैसूर रोड पर स्थित दरगाह के पास की है और गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में दो दुकानों और टायर और गाड़ियों को भी आग लगा दी गई, जिसके बाद हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं इस घटना में एक दो पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि गणेशोत्सव कर रहे लोगों ने कथित तौर पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के पास घेराव किया, प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि नागमंगला कस्बे में ये उस वक्त तनाव फैल गया जब बद्री कोपल्लू गांव के कुछ लोग गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए जुलूस निकाल रहे थे और ये जुलूस जैसे ही मैसूर रोड स्थित दरगाह के पास पहुंचा, वहां जुलूस को लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई और फिर ये कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने वाले लोगों का आरोप है कि जब जुलूस निकल रहा था उस समय कुछ उपद्रवी पथराव करने लगे, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से धार्मिक नारेबाजी भी हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसी बीच इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री SD कुमारस्वामी ने हिंसा की निंदा करते हुए इसके लिए सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है। उनका आरोप है कि यह घटना कांग्रेस द्वारा एक समुदाय के तुष्टीकरण के कारण हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले सूरत में गणेशोत्सव के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, तब उस इलाके में भी हिंसा भड़क गई थी और उसमें भी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बहरहाल त्योहारों के दौरान इस तरह की हिंसा की घटनाएं देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती हैं और ये बहुत चिंताजनक है और इसके समाधान के लिए शासन प्रशासन को कड़ाई से पेश आना होगा और उपद्रवी चाहे किसी भी समुदाय के हों, उन्हें सख्ती से उनसे निपटना होगा और उन्हें सबक भी सिखाना होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।